भाग 4। लीला भाभी दिल के घर के पास से गुजरते वक्त खांसने की एक्टिंग करती है। उसकी खांसी की आवाज सुनकर दिल गली की तरफ देखती है और इशारे इशारे में लीला भाभी अपने हाथ से विक्ट्री साइन बनाते हुए दिल को बता देती है कि मिशन कामयाब रहा। दिल को थोड़ा सुकून महसूस होता है। कुछ घंटों में ही शाम ढल जाती है। दिल मंजीत को मिलने के लिए उतावली है। फटाफट घर के सारे काम निपटाने में मशगूल हो जाती है। उधर अंबो दिल की चाची को कुछ अटपटा सा लग रहा है और वो दिल पर अपनी पूरी नजर गड़ाए हुए है। दिल बार बार भगवान से मनी मन प्रार्थना करती है कि मंजीत आज कैसे भी उसको मिलने आए। दूसरी तरफ मंजीत भी अपने घर में बेचैन है। आज उसने खाना जल्दी ही खा लिया है और अपनी छत पर सोने के लिए चला गया है। 12 साल की दोस्ती में मंजीत और दिल कभी भी एक दूसरे को रात के अंधेरे में नहीं मिले हैं, क्योंकि प्राइमरी स्कूल से लेकर कॉलेज तक एक साथ ही पढ़े हैं। लेकिन जुदा होने का डर दोनों को मिलने के लिए मजबूर कर रहा है। मंजीत बेचैनी में बार बार बिस्तर से उठकर अपने घर के सामने वाले गुरुद्वारे को हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और फिर गांव की गली में नजर घुमाता है और फिर चारपाई पर आके लेट जाता है। रात के 11 बज गए हैं। जैसे जैसे मिलने का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे मंजीत और दिल की बेचैनी बढ़ रही है। जैसे ही कुछ मिनट का वक्त रह गया, मंजीत हिम्मत जुटाकर घर की पीछे वाली दीवार को फांदने लगा। तभी गली के कुत्ते भौंकने लगते हैं। जोर जोर से कुत्तों की भौंकने की आवाज से मंजीत के पापा की आंख खुल जाती है और वो डंडा उठाकर गेट खोलकर कुत्तों को भगाने लगते हैं। मंजीत फिर से बिस्तर में जाकर लेट जाता है। अब 12 बजने में कुछ ही मिनट शेष हैं। मंजीत के पापा तो अभी भी जाग रहे हैं। कुछ मिनट बाद मंजीत फिर से हिम्मत करके दीवार फांदने लगता है और इस बार वो कामयाब हो जाता है। मंजीत ने गांव की गली से जाने के बजाय खेतों से जाने का फैसला लिया। मंजीत छुप छुपाकर पीपल के पास पहुंच जाता है। ठीक 12 बज चुके हैं। पीपल के पेड़ की तरफ रात के शायद ही कोई आता हो। गांव के लोगों का मानना है कि रात को पीपल के पास भूत दिखते हैं। पीपल के पास लगे घास फूस के ढेर के पीछे मंजीत खड़ा हो जाता है। उधर दिल कौर भी अपनी चाची की तेज नजरों से छुपकर अपने घर की 4 दीवारी फांदकर घर से निकल आती है। मंजीत थोड़ा नर्वस है, बार बार हाथ मल रहा है और इधर उधर नजरें घुमा रहा है। तभी एकदम झटके से दिल मंजीत को पीछे से पकड़ लेती है। मंजीत की तो चीख ही निकल गई। दिल ने हंसते हुए बोला, फट्टू, मेरा हीरो तो एक नंबर का फट्टू है। सब कुछ भूलकर दोनों खामोशी से एक दूसरे के गले लगे रहते हैं। दिल मंजीत के कंधे पर सिर रखकर उसको अपनी बाहों से जोर से जकड़ कर पकड़े हुए है। दिल, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मुझे ऐसे ही तुम्हारी बाहों में सदा के लिए रहना है। अपने एक हाथ को दिल मंजीत के सीने पर रखती है। अरे, तुम्हारा दिल तो बहुत तेज धड़क रहा है। क्यों, डर लग रहा है? मंजीत, नहीं, मैं क्यों डरूंगा? 14 फीट की दीवार फांद कर आया हूं। बस कभी इतने करीब से तुमने मुझे सीने से नहीं लगाया, इसलिए धड़कन तेज हो गई। दिल, मिलने क्यों नहीं आए? मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। मंजीत, अरे मैं तो तुमसे मिलने को ही निकल रहा था, तभी पापा को कुछ काम आन पड़ा तो उनके साथ चला गया। दिल, चलो छोड़ो, अब तो आ गए। मेरे पापा ने मेरी शादी की डेट फिक्स कर दी है। 6 दिन बाद मंगनी है। कुछ सोचा तुमने? मंजीत, यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ को मेरे तुम्हारे बारे में पहले ही पता है और वो बहुत डरी हुई हैं और पापा से बात करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। अरे बात करूंगा भी तो कोई फायदा नहीं होगा। दिल, एक बार कोशिश करके तो देखो। मंजीत, ये गांव है दिल, पंजाब का गांव। यहां मूंछों के लिए इंसानों को जिंदा जला दिया जाता है। ये प्यार व्यार गांव के लोगों की समझ में नहीं आएगा। दिल, तुम्हारे पापा हेडमास्टर हैं, पढ़े लिखे हैं। अरे मेरे घर में तो कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है। तुम्हारे घर में तो हमारी बात समझ लेंगे। मंजीत, हेडमास्टर हैं। अबे यही तो समस्या है। हेडमास्टर का बेटा गांव में शादी कर रहा है।
क्या संस्कार दिए हैं मास्टर जी ने। पूरा गांव यही सवाल करेगा। और तुम्हारे पापा, उनका क्या? वो तो 2 फीट जमीन के लिए आधा गांव जख्मी कर दिए थे। दिल, तो क्या करे मंजीत, कुछ तो हल निकालना पड़ेगा। मैं अंबो चाची से बात करूंगी। मुझे लगता है शायद वो हमारी बात को समझ जाएंगी, पापा से बात कर लेंगी और पापा उनकी बात नहीं टालेंगे। मंजीत, ये गलती मत करना, फिजूल में समस्या खड़ी हो जाएगी। दिल, तुम ही बताओ क्या सॉल्यूशन है? मंजीत, सॉल्यूशन एक ही है, तुम्हारे पापा जहां भी तुम्हारी शादी करा रहे हैं, चुपचाप कर लो। दिल ने गुस्से से मंजीत का कॉलर पकड़ लिया। दिल, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे बिना कहीं और शादी कर लूंगी, किसी और मर्द का हाथ पकड़ लूंगी? और दिल के आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। वो सब बातें भूल गए। बड़ी बड़ी बातें करते थे, साथ जीने मरने की। वो सब वायदे कसमें झूठ थी। बताओ मंजीत, कोई कसम वादा झूठ नहीं है। जिस उम्र में हमने ये वायदे करे थे, उस उम्र में हमें ये समाज, परिवार, गांव, इज्जत, बदनामी का कुछ भी पता नहीं था। 6ठी कक्षा में जब तुमने पहली बार मेरा हाथ पकड़ा था, मुझे भी वही महसूस हुआ था जो तुम्हें हुआ था। पर ना तुमको और ना मुझको आज के हालात के बारे में पता था। बचपन की नादानी थी सब। दिल, क्या बोला? बचपन की नादानी थी? अरे मैंने तो एक बार हाथ पकड़ा था, तो तुम क्यों कॉलेज तक मेरा हाथ पकड़े रखे? क्यों मेरे दिल से खेलते रहे? मंजीत, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मंजीत, दिल, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हम पीछे मुड़ सकते हैं। एक बार पीछे मुड़कर तो देखो। हमारी दोस्ती चाहे 12 साल पुरानी हो, लेकिन मैंने तुम्हें कभी भी गलत नजर से देखा नहीं और ना कभी गलत इरादे से छुआ। दिल, क्या कहा? फिर से कहना। दिल ने मंजीत को जोर से अपनी तरफ खींचा और एक जोर का लंबा सा चुंबन मंजीत के होंठों पर रसीद कर दिया। मंजीत ने भी जोर से दिल को अपनी बाहों में भर लिया। और फिर कुछ वक्त बाद, दिल, मंजीत, मेरा तन का कोना कोना सिर्फ तुम्हारे लिए है। कोई और मुझे टच भी करेगा ये मैं सोच भी नहीं सकती। मंजीत, दिल, मैं भी तुम्हें नहीं खोना चाहता, पर मैं हालातों से डर चुका हूं। हम दोनों का परिवार इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं कर पाएगा। दिल, ठीक है, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। उससे अच्छा है मैं जहर खा लूंगी। मंजीत, तुम वो सब नहीं देख पा रही हो जो मैं देख रहा हूं। गांव में खून खराबा हो जाएगा। दिल, ठीक है, हम कोर्ट में शादी कर लेते हैं और फिर कुछ दिन बाद घर में बता देंगे। मंजीत, कोर्ट में शादी करके गांव वाले हमें घर में घुसने देंगे? तुम बहुत नादान हो। जिंदा जला देंगे इसी पीपल के पेड़ के नीचे। दिल, मेरे परिवार वाले मुझे बहुत प्यार करते हैं। वो मुझे माफ कर देंगे, मुझे पता है। कुछ दिन गिला शिकवा होगा, पर हमें कोई जान से नहीं मारेगा। प्लीज मंजीत, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। आंसुओं से फिर से दिल का चेहरा भीग गया। मंजीत ने अपने हाथों से उसके चेहरे से आंसुओं को हटाते हुए बोला, मुझे कुछ दिन का वक्त दो। दिल, अरे वक्त ही तो नहीं है। मुझे मंगनी नहीं करनी है, उससे पहले मुझे ले चलो। मंजीत, आसान नहीं है दिल। मुझे किसी से विचार विमर्श करना होगा, किसी वकील से बात करता हूं, पैसा भी चाहिए होगा। तुम कोई हड़बड़ी मत करना। दिल, मेरी कसम खाओ मंजीत, तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। अगर तुम पीछे हटे तो मैं मंगनी वाले दिन मेरा मरा हुआ देखोगे। मंजीत, ऐसा मत बोल दिल, मुझ पर विश्वास रख। और दोनों प्रेमी फिर से एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। काफी देर तक एक दूसरे की बाहों में झूलते रहते हैं। रात के 2 बज चुके हैं। मंजीत, दिल, अब हमें घर चलना चाहिए, बहुत रात हो गई है। दिल, तुम अपना वादा तो निभाओगे? नहीं तो मैं अपना वादा निभाने में पीछे नहीं हटूंगी। मंजीत, विश्वास रखो। और दोनों अपने अपने घरों की तरफ निकल जाते हैं। दिल अपने घर के पास पहुंचकर चारों तरफ नजर घुमाती है और फिर 4 दीवारी के निकट खड़ी हो जाती है। दिल अंधेरे में कुछ ढूंढ रही है। आते वक्त उसने दीवार फांदने के लिए जिस प्लास्टिक टेबल का सहारा लिया था, वो वहां नहीं है। दिल का दिल टेंशन में धक धक करने लगता है। चेहरे पर पसीने छूटने लगते हैं। किसी तरह हिम्मत करके दिल 4 दीवारी पार करके घर में घुस जाती है और चुपके से अपने कमरे में चले जाती है।
पर वो प्लास्टिक का टेबल वहां से किसने हटाया? क्या किसी ने मुझे बाहर जाते देख लिया? दिल के दिमाग में यही सवाल घूमे जा रहा है। पर मंजीत के साथ पहले चुम्बन को याद करके वो सब कुछ भूल कर सो जाती है। दिल का नसीब उसको किस मोड़ पर लेकर जाता है?